तो आइए इस विज्ञान एवं अध्यात्म और योग साधना के माध्यम से ब्रह्मांड की जानकारी देते हैं कि ब्रह्मांड कहाँ है। और समस्त ब्रह्मांड, पाताल, धरती, 9 प्लैनेट्स एवं इन्फिनाइट प्लैनेट्स और पृथ्वी ग्रह, आसमान का आखिरी सिरा को इस शरीर के अंदर कैसे देखें, कैसे संभव है? क्या यह संभव है आस क्रिया योग के माध्यम से? बिल्कुल संभव है आस क्रिया योग के माध्यम से। और हम इस आस क्रिया योग के माध्यम से आपको ब्रह्मांड को बताते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसमें। जैसे यहाँ से हमने एक ये भाग ले लिया पृथ्वी का, ठीक है, ये पृथ्वी का हो गया और ये पृथ्वी के नीचे यहाँ ये जल का हो गया, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर के सिरा में ये चलते हैं, ये हो गया नीचे जहाँ हम लोग निवास करते हैं। इससे ऊपर ये हो गया वायुलोक, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं ना, ये हो गया वायुमंडल, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो बहुत सारे ग्रह मिलेंगे आपको, है ना, बहुत सारे ऐसे ग्रह टिमटिमाते हुए आपको मिलेंगे। परंतु इस ग्रह के अलावा हम अब चलते हैं ऊपर की दुनिया में। तो हम यहाँ से जब ऐसे लेयर में चलेंगे तो आपको मिलेगा चंद्रलोक, फिर इस लेयर में आपको मिलेगा सूर्यलोक, ठीक है। अब सूर्यलोक के बाद यहाँ ऊपर मिलेगा काफ़ी सारे ग्रह बने हुए, ग्रह ऐसे तैरते हुए, उड़ते हुए, है ना, अन्य ग्रह, ठीक है। जब हम यहाँ से ऊपर प्रवेश करते हैं और इस आसमान के पतले लेयर को तोड़ेंगे और ऊपर प्रवेश करेंगे बेटा, तो ये एक चट्टान से ऐसे मार्ग गया है, उसे घुसेंगे और ऐसे चलेंगे तो आपको यहाँ कई लोक मिलेंगे। एक लोक यहाँ मिलेगा, यहाँ ईशु लोक मिलेगा, यहाँ राम लोक है, और ये ऐसे घूम के आया है तो यहाँ निराकार लोक है। एक मार्ग यहाँ से ऐसे जाता है और एक मार्ग यहाँ से ऐसे जाता है। फिर यहाँ से जब हम अंदर चलते हैं तो यहाँ मिलता है यमलोक का द्वार, और यहाँ यमलोक है, ये है यमलोक। जो आत्माएं मरती हैं वो आत्माएं इसी लोक में आती हैं, पर इसका मार्ग दूसरा है आने का। ये देवलोकों का, दिव्य आत्माओं का आने का मार्ग है, बाकी सब यहाँ से आते जाते हैं। ये देवताओं का मार्ग है, भगवानों का। ये यमलोक है, यहाँ ब्रह्मा जी मिलेंगे, मृत्यु माँ मिलेगी, यमराज मिलेंगे, धर्मराज यहाँ द्वारपाल में मिलते हैं बैठे हुए। यहाँ से फिर जब हम आसमान की ऊपर की ऊंचाइयों में जाते जाएंगे, ऊपर की ऊंचाई में जाते जाएंगे तो यहाँ से ऐसे जाएंगे ऐसे, तो यहाँ देवदूत मिलेंगे, एक गुफा सा सुरंग मिलेगा, और यहाँ से दिव्य आत्माएं प्रवेश करती हैं और यहाँ देवदूत टाइप से मिलेंगे जो ट्रांसपेरेंट बॉडी में रहते हैं। और यहाँ से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे ऐसे, तो 7 द्वार मिलेंगे। फिर यहाँ एक लोक मिलेगा, ये है विष्णु लोक। कौन सा लोक? विष्णु लोक। यहाँ लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। फिर इसके बाद यहाँ से वापस आओगे तो ये मार्ग मिलेगा। ऐसे चलेंगे दूसरे आसमान की परत में, 1 परत, 2 परत, 3, 4, 5, 6, 7 परत लेयर हो गए आसमान के। जब ऐसे चलेंगे तो यहाँ इंद्रलोक मिलता है। फिर यहाँ ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे शिवलोक मिलेगा। कौन सा लोक? शिवलोक। शिवलोक में माता पार्वती, शिव जी ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉडी, एक नीले प्रकाश आकृति के बैठे हुए आपको नजर आएंगे। उसमें शिव भगवान बैठे रहेंगे, नजर आएंगे, और पारदर्शिता शरीर बिल्कुल लाइट की तरह, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत आनंद। पार्वती माँ कभी देवलोकों में दर्शन हो भी जाते हैं, कभी नहीं होते। जैसे आप और हम लोगों का मूवमेंट होता है जीवन में, वैसे ही कोई प्रतिमा तो है नहीं कि हमेशा स्थापित रहेगी, वो तो एक्चुअल है। यहाँ के बाद जब शिवलोक से हम ऊपर चलेंगे
कुछ मार्ग में ऐसे चलेंगे खड़ा, अब फिर यहाँ जाएंगे तो यहाँ से ये आसमान का पुनः ये आसमान का मोटा परत मिलेगा और यह परत पूरी तरह से डार्कनेस से बंद रहता है। लगेगा कि कोई दुनिया नहीं है। जिस प्रकार हम यहाँ बैठे हैं, ये छत का लेयर है जिसको ज्ञानित हम इसको तोड़ नहीं सकते कि इसके ऊपर कुछ है। इसी तरह से चट्टानों का जो लेयर है उसी प्रकार से यहाँ भी बंद है। ये पूरा अंधकार मार्ग रहता है। आपके शरीर की ज्योति प्रकाश जो है उसी के माध्यम से आपकी रोशनी मिलेगी, मार्ग मिलेगा और आप ऊपर जा सकते हो। जब आप ऊपर ऐसे जाएंगे तो हम जब यहाँ से शक्ति लेंगे, यहाँ से लेंगे, क्रमशः लेते हुए जाएंगे तो इस मार्ग को जब तोड़ेंगे तो हम इसके ऊपर प्रवेश करेंगे। जब यहाँ से आप प्रवेश करोगे तो ये इस स्थान में प्रकाश पुंज शिवलिंग की अनुभूति होगी। अनुभूति क्या होगी? सीधे सीधे दर्शन होते हैं, स्पष्ट रूप में दर्शन होते हैं। और यहाँ पे आपको दुर्गा माँ के दर्शन होंगे। ना कोई शेर में बैठी मिलेगी माता जी, ना किसी चीज में, प्रकाश पुंज आवरण में रहेंगे और ऐसे प्रकाश खड़े रहेंगे जैसे लक्ष्मी जी खड़ी रहती हैं या भारत माता की मूर्ति होती है उस प्रकार से। लाल प्रकाश, बिल्कुल आग का दहकता हुआ, लावा से भी अनंत गुना तेज। फिर यहाँ पास जब देखेंगे तो यहाँ और भी देवियां मिलेंगी। फिर यहाँ पे एक द्वार मिलेगा यहाँ पास से, ये द्वार लट्टू आकार में ऊपर तक जाएगा और यहाँ पे काली माँ की आकृति दिखेगी आपको। फिर यहाँ जैसे पहुँचोगे तो आपका ये पूरे बॉडी का आवरण सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो जाएगा और सूक्ष्म होने के बाद फिर क्या होता है, एक ज्योति प्रकाश में परिवर्तित होंगे बेटा। और जब ज्योति प्रकाश में होंगे तो फिर वह इस लट्टू आकार सुरंग में प्रवेश करेंगे। हवन के समय हम ओम बुलाते हैं ना, दुर्गा लोग, दुर्गा माँ, फिर उसके बाद 7 बार ओम बुलवाते हैं। कितने बार? 7 बार। तो वो 7 बार 7 लेयर पार करते हुए जाते हैं जब, उसके लिए हम 7 बार कहते हैं। तो यहाँ से जब प्रकाश में प्रवेश करोगे तो बड़ी घुटन होगी और अजीब सा लगेगा और उस सुरंग में ऐसे जाते जाएंगे ऐसे लट्टू आकार, जैसे लट्टू होता है ना, और आखिरी सिरा में पहुँचेंगे। फिर जैसे आखिरी सिरा में पहुँचोगे, यहाँ से बाहर निकलोगे तो यहाँ ओमकार के प्रकाश पुंज दर्शन होंगे। क्या होंगे? ओमकार के। ठीक है। अब ओम प्रकाश में आप जाओगे तो आपका आकृति समाप्त हो जाएगा। यदि हम बहुत प्रकाश की दुनिया में प्रवेश कर जाएं तो हम भी प्रकाश ही कहलाएंगे। परिवर्तित हो जाते हैं ना, हमारा आवरण, हमारा अवस्था नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था में यहाँ पे हमें होता है। फिर वहाँ से ऊर्जा लेकर, प्रकाश लेके इसमें समाहित होंगे तो खुद भी ओमकार हो जाएंगे। मतलब कि हम उस परमात्मा में, परमात्मा हमारे में, तो बीच का जो भेद है, जो बीच का डिस्टेंस है, वह आवरण, वह अवस्था समाप्त हो जाती है। क्या हो जाता है? समाप्त। तो आप क्या हो गए? एक प्रकाश पुंज ओमकार। फिर वहाँ से आप लौटेंगे तो यहाँ तक ज्योति प्रकाश रहेंगे। फिर यहाँ आपका आवरण धीरे धीरे आकृति बढ़ेगी, माँ के आशीर्वाद मिलेंगे, दर्शन होंगे। फिर यहाँ शिव शक्ति जो है प्रकाश। फिर वहाँ से हम ऐसे लौटेंगे, क्रम से शिवलोक आएंगे। शिवलोक के बाद ये बड़ा ही डरावना अंधकार, ये सुरंग से ऐसे आते हुए आएंगे और काफ़ी लंबी यात्रा, बीच में कुछ पारदर्शिता यात्रा है। मतलब पारदर्शी मतलब रास्ता दिखेगा और बीच में ऐसा आसमान खाई दिखेगा जिसमें छलांग लगा के आगे जाना पड़ता है। फिर यहाँ से आएंगे कहाँ? विष्णु लोक में सुंदर विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ के दर्शन होंगे। कुछ देवदूत मिलेंगे, सेवक मिलेंगे। बहुत आनंद आता है, मतलब शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ के बाद यमलोक आएंगे वापस। यमलोक में यम भगवान के दर्शन, देवदूत के, ब्रह्मा जी यहाँ बैठे मिलेंगे, है ना। कई लोग ब्रह्मा जी और ब्रह्म में फर्क नहीं समझते। वो ब्रह्म जो है अद्वितीय प्रकाश, जहाँ से समस्त सृष्टि का संचार हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जिस प्रकार से साइंस बिग बैंग थ्योरी को पढ़ाती है,
उसी तरह से अध्यात्म ब्रह्म प्रकाश से उत्पत्ति हुए 3 दिव्य ज्योति प्रकाश, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम देते हैं। फिर उस ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद उनकी ट्रांसपेरेंट बॉडी बनी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तक की यात्रा की, कई करोड़ों अरबों वर्ष बाद हम इस भौतिक शरीर में पहुँचे और आज हम लोगों की अवस्था है। जिस प्रकार से साइंस कहता है कि पहले कोई सूक्ष्म कोशिका हुई, 7 करोड़ साल पहले डायनासोर आए, डायनासोर के बाद हम लोग चिंपैंजी हुए, फिर पूंछ खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे चले, फिर आदिमानव बने, फिर विकसित करते करते यहाँ तक पहुँचे, है ना। ठीक इसी तरह से सूक्ष्म कोशिकाओं की ऊर्जा का भी विकसित सूक्ष्म अति सूक्ष्म से होते हुए यहाँ तक आए। तब तो वह सोल रूपी ऊर्जा आज इस आवरण में है और आज बुद्धि एक्टिव हुई, है ना। दोनों एक पारदर्शिता यात्रा है और एक लौकिक यात्रा है। ठीक बेटा, यमलोक से फिर यहाँ आएंगे। यहाँ वापस आने के बाद यहाँ रामलोक है, ये रामलोक। रामलोक से ही अंदर से एक मार्ग गया है जो है कृष्णलोक। कृष्णलोक ज़्यादातर एक रास्ता पीछे से भी गया है, पर इसमें डायग्राम में भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे। एक नहीं, कई रास्ते, कई परत हैं। मैं इस विज्ञान को जितना भी एक्सप्लेन करूंगा कम ही होगा, परंतु आप लोगों की जितने मन की सोच, मन के विचार, हम तो कहते हैं कि आप मन और चेतना, आपका विचार जहां समाप्त होगा उसके ऊपर का हम आध्यात्मिक अनुभूतियां बताएंगे और आध्यात्मिक दर्शन कराएंगे। आप लोग भी ये कर सकते हैं, कोई अकेला नहीं हूं मैं कि मैं बस कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात, आप लोग स्वयं कर सकते हैं, ये आप लोगों के अंदर है। बाहरी दुनिया को अभी मैं बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम आपके अंदर शरीर में बताएंगे।